अपन ने इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में अध्ययन किया था। जैसे पहले एक टेस्ट बताया था अपन ने, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या था कि सीरीज़ यूएन है, जैसे यूएन धन पदों की श्रेणी है और वो इस तरह से है कि उसकी nth टर्म, उसका nth टर्म और n+1 टर्म का रेशो की लिमिट लें अपन, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे यदि उसका मान l आता है और यदि इस l का मान ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। और यदि l इज लेस देन 1 है तो दी हुई सीरीज यूएन क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट था। इसी तरह से और यदि मान लो l इज इक्वल टू 1 है तो उस स्थिति में परीक्षण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट के बाद में अपन ने एक अध्ययन किया था लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट। तो लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट में भी क्या था कि सीरीज धन पदों की श्रेणी है यूएन, ये अभिसारी और अपसारी कब होगी। जैसे इस सीरीज यूएन का n टर्म यूएन और n+1 टर्म क्या है, un+1। यूएन और un+1 इनका रेशियो लें अपन और उसका लॉग लें और लॉग लेकर के फिर उसको n से गुणा कर दें और फिर लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी। और अर्थात अपन क्या करें, लिमिट ऑफ n इंटू लॉग ऑफ un बटे un+1 वहन n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मान यदि 1 से बड़ा है तो दी हुई सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो ये अपना ये था लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट। और यदि लिमिट ऑफ n log ऑफ un बटे un+1 n टेंस टू इन्फिनिटी का मान बराबर 1 आता है तो उस स्थिति में टेस्ट क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो अपन ने कल एक उदाहरण देखा था इसका। इसी तरह से अपन और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये है, जैसे सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है यदि x इज लेस देन 1/e तथा अपसारी होगी यदि x इज ग्रेटर देन 1/e। ये है अपने को सिद्ध करना है। शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1/e एंड डाइवर्जेंट व्हेन इफ x इज ग्रेटर देन 1/e। तो अपने को सीरीज दे रखी है, जैसे ये है a+x/(1) प्लस सेकेंड टर्म है a+2x² प्लस थर्ड टर्म है a+3x3 एंड सो ऑन। ये दे रखा अपने। तो ये सीरीज, इसको अपन सीरीज यूएन के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो इसका जैसे nth टर्म यूएन है, यूएन क्या आ रहा है अपने यहाँ पे, इसका nth टर्म आ रहा है ये से, ये फर्स्ट टर्म में a+x/(1) है, सेकंड में क्या है a+2x/(2), a+2x²/(2) ऐसे है। तो जैसे अपन न्यूमरेटर को देखते हैं, जैसे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म में a+x, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है a+2x, थर्ड में क्या आ रहा है a+3x। तो nth टर्म में क्या आएगा, x का गुणा 1 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में क्या है 2 है, थर्ड टर्म में क्या है 3 है, तो nth टर्म में क्या आएगा n आएगा। तो इसलिए nth टर्म में क्या आएगा न्यूमरेटर में a+nx आ गया। अब फर्स्ट टर्म में इसकी पावर क्या है 1 है, सेकंड में क्या है a+2x/(2) है, फिर a+3x/(3) है, तो nth टर्म में क्या आएगी n आएगी इसकी पावर, अर्थात a+nx होल पावर n आ गई। अब नीचे फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 1 है, यहाँ सेकंड टर्म में फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, तो nth टर्म में क्या आएगा फैक्टोरियल n आएगा। तो इस तरह से दी हुई सीरीज un जो है इसका nth टर्म क्या आ गया, un बराबर आ गया a+nx होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये आ गया। तो un+1 क्या आ गया, un+1 आ गया a+n+1 इंटू एक्स होल पावर n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n+1, ये आ गया। तो अब अपन इन दोनों का रेशियो लेते हैं, nth टर्म और n+1 टर्म का। तो nth टर्म और n+1 टर्म का रेशियो लेंगे तो अपन क्या ले सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं जैसे ये है, तो a+nx होल पावर n, ये तो ऊपर आ गया। इसी तरह से नीचे क्या, ये फैक्टोरियल n और ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n+1 और ये नीचे आ जाएगा a+n+1 इंटू एक्स होल पावर n+1, ऐसे आ गया un/un+1। अब un/un+1 ये फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n, इसको अपन सोल्व करें। जैसे फैक्टोरियल n+1 को क्या ले सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ n+1 बच जाएगा। ठीक है, n+1 बच गया जैसे मान लो। अब जैसे मान लीजिए, अब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे अपन मान लो क्या करें, ये nx है, nx को क्या करें, कॉमन करें, बाहर लें, तो n की पावर n इंटू एक्स की पावर n आएगा। और यहाँ और तो क्या अंदर क्या आ जाएगा 1+a/nx होल पावर n। और यहाँ से इसको अपन कैसे लिखें, a+n+1 इंटू एक्स होल पावर n+1। इसमें अपन क्या करते हैं n+1 इंटू एक्स, इसको बाहर ले लेते हैं और इसको
और ए इसको भाग भी दे देते अंदर, तो बाहर आकर क्या हो जाएगा n+1 होल पावर n+1, ये n+1 होल पावर n+1 इंटू एक्स पावर n+1, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन n+1 इंटू एक्स। यदि अपन मान लो इसको n+1 अपॉन फैक्टोरियल n है तो इसमें सरल करने से n+1 आएगा, तो n+1 ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है n+1 इंटू एक्स पावर होल n+1 की पावर n+1 और एक्स पावर n+1, तो n+1 से n+1 होल पावर n+1 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा n+1 होल पावर n, ये बच जाएगा, और एक्स पावर n+1 है ही। अब इस तरह से अपन यहाँ देखते हैं एक्स पावर n यहाँ है, एक्स पावर n+1 यहाँ है, तो ये क्या बच जाएगा 1/x बच जाएगा। अब ये जैसे है अपने पास में n की पावर n अपॉन n+1 होल पावर n, इसको भी जैसे नीचे वाले इसको क्या लिख सकते हैं n की पावर n इंटू 1+1 अपॉन n होल पावर n, तो n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 1+1/n के होल पावर n, ये बच जाएगा। अब ये जैसे अपने पास में इस तरह से ये आ गया अपने पास में un अपॉन un+1 बराबर क्या आ गया 1+a अपॉन a बटे एन एक्स होल पावर n डिवाइडेड बाई 1+1 अपॉन n होल पावर n इंटू 1+a अपॉन x इंटू n+1 होल पावर n+1 इंटू 1/x, ये आ गया। अब जैसे अब अपने को क्या करना है un अपॉन un+1 ये आ गया। अब दोनों साइड में लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या कैसे करेंगे अब इसको सोल्व। अब जैसे ये है अपने पास में 1 प्लस, जैसे इस पे लिमिट लगानी है, लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ 1+a अपॉन एन एक्स होल पावर n, मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू जैसे मान लो निकालना है अपने को, जैसे मान लो इसका, तो इसका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन कैसे लिख देते हैं, इसको अपन मान लो ऐसे लिख दें, ये जो आ रहा है ना इसको अपन ऐसे लिख दिया जाए, मान लो a1+a अपॉन एन एक्स होल पावर n, इसको क्या कर दें x बटे a होल पावर a/x ऐसे कर दिया जाए, तो इस तरह से, और फिर लिमिट लगाए n टेंस टू इन्फिनिटी, तो उसका मान क्या आएगा e की पावर a/x। इसी तरह से जैसे इस पे लिमिट लगाते हैं अपन 1+a अपॉन एक्स इंटू n+1 होल पावर n+1, इसके लिए लिमिट लगाए अपन, तो इसको भी अपन कैसे लिख देते हैं, इसको मान लो इसकी लिमिट, जैसे इसकी लिमिट निकालनी है तो इसको अपन क्या लिख देते हैं 1+a/x होल पावर n+1 होल पावर n+1, इसको n+1 की जगह क्या लिख देते हैं n+1 इंटू एक्स अपॉन ए होल पावर a/x, ठीक है, और फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा e की पावर a/x ऐसे आ जाएगा। तो और इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट ऑफ दिस n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन n होल पावर n, इसकी पावर e आ जाएगी। तो इस तरह से ये लिमिट ऑफ un अपॉन un+n+1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बराबर क्या आएगा e की पावर a/x अपॉन e इंटू ई की पावर a/x, ई की पावर a/x से e की पावर x बाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है, तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एक्स, ये आ गया अपने पास में। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी और un अपॉन un+1 बराबर 1 अपॉन ई एक्स, ये आ गया। तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट कब होगी, जब 1/ex इज ग्रेटर देन 1 हो, 1 ग्रेटर देन 1 हो, अर्थात x का मान क्या हो e/x इज ग्रेटर देन 1 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा e/x 1 अपॉन e/x इज ग्रेटर देन 1, अर्थात 1/e लेस देन e/1/e इज ग्रेटर देन x, अर्थात जब x समान 1/e से होगा, छोटा होगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा, और जब 1/ex लेस देन 1 है अर्थात x इज ग्रेटर देन 1/e, तो उस स्थिति में सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। तो इसी तरह से जब x बराबर 1 अपॉन ई है तो टेस्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई एक्स 1 है, तो उस अर्थात x बराबर 1 अपॉन ई, तो परीक्षण क्या है विफल हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या है, अपन क्या करते हैं un अपॉन un+1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन x बराबर 1 अपॉन ई रखेंगे, तो ये आ जाएगा, ये x बराबर 1 अपॉन ई रखेंगे तो e इंटू 1 प्लस a बटे n मल्टीप्लाई बाई ई होल पावर n, और 1+1 अपॉन n होल पावर n प्लस 1 प्लस ए ई अपॉन n+1 होल पावर n+1, ये आ जाएगा un अपॉन un+1 बराबर इसके आ गया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में log ले लेते हैं, तो log ऑफ un अपॉन un+1 बराबर क्या है log ऑफ e प्लस n log ऑफ 1+1 अपॉन 1+1 a इंटू ई अपॉन n माइनस n log ऑफ 1+1/n माइनस n+1 log ऑफ 1 प्लस ए ई बटे n+1, ये आ गया।
अब log ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, वो सूत्र लगा दे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन, log ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर एंड सो ऑन, ऐसे लगा दें। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ ई का मान 1 और n इंटू इसको खोले log ऑफ 1 प्लस वन प्लस ए बाई इन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं जैसे इसको अपन ने लिख दिया x, ये जैसे इसको पहले ले लिया जैसे n log ऑफ 1 प्लस वन बाई इसको x 1 बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस 1 अपॉन एन होल क्यूब बाई थ्री एंड सो ऑन। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एन log ऑफ 1 प्लस एक्स का मतलब x मीन्स ए बाई एन माइनस ए अपॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर अपॉन टू प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से इसको खोलें, log ऑफ 1 प्लस ए अपॉन एन प्लस वन, तो इसका क्या आएगा x मीन्स ए बटे एन प्लस वन, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन टू, तो ये आएगा इस तरह से। तो अब इसमें अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, n को अंदर ले लें, या तो n को अंदर ले लेते हैं, मान लो n को अंदर ले करके जैसे इसको अपन आगे जैसे n प्लस वन को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए ही बच जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ऐसे बच जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो अपन यहाँ से इसको सरल करें तो n अंदर आएगा तो वन बच जाएगा, माइनस वन अपॉन टू वन हो जाएगा, यहाँ वन अपॉन थ्री एन हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर अपन क्या करते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो उस स्थिति में अपने पास में ये क्या बच जाएगा, ये आएगा n log, अच्छा इसको फिर क्या है, ये आया log ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसको पूरे को n से गुणा कर देते हैं, n से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1/2 बच गया जैसे। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू बच जाएगा। इसी तरह यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से भी मान लो इसको n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, n इंटू वन प्लस वन अपॉन एन, और n से गुणा करेगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू। इस तरह से, और सभी पदों में क्या आएगा, 1/n आएगा, सब में 1/n और उसके हाई पावर्स आएंगे। और जब उसको n से गुणा करके लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, और इसको सिंप्लीफाई करने पर इसका मान क्या आ गया, 1/2, जो कि 1 से छोटा है। और इसका मतलब ये है कि लिमिट ऑफ एन लॉग ऑफ लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट कहता है कि लिमिट ऑफ एन लॉग ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का मान यदि 1 से छोटा है तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जब x का मान 1/e है तो उसका मान क्या होगा, सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि सीरीज x लेस देन 1/e के लिए तो अभिसारी होगी, और x का मान 1/e से बड़ा है, उसके बराबर है तो अपसारी होगी। थैंक यू।